हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आज हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। रिलेटिव मोशन है क्या? जैसे हमने बताया कि हर चीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है। मास हल्का भारी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है। लेंथ ज्यादा कम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है। ठीक इसी तरीके से जो भी मोशन है वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है। हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अर्थ पर स्टेशनरी है, बट whenever anybody will observe us from outside अर्थ, तब वो कहेगी कि हम लोग बहुत हाई स्पीड से along with अर्थ मूव कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ अर्थ। तो रिलेटिव मोशन में यह जानना जरूरी है कि किसकी रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है। अगर हम लोग एक जगह पे बैठे हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, पर अगर हम रुके हुए हैं और कोई व्यक्ति किसी व्हीकल में बैठ के हमारे सामने से मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू अस, तब उसे हम अपने रिस्पेक्ट में मोशन में मानेंगे। पर वह आदमी भी जब हमें ऑब्जर्व करेगा तो वह कहेगा कि आई एम ऑल्सो इन मोशन। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी बाहर बैठे हुए स्टेशनरी आदमी को मोशन में ऑब्जर्व करता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन अगर आगे जा रही है तो बाहर बैठा हुआ आदमी पीछे की ओर जाता हुआ उसे लगेगा। मतलब ट्रेन में बैठा हुआ आदमी अलॉन्ग में ट्रेन अगर आगे जा रहा है तो बाहर बैठा हुआ आदमी ट्रेन के रिस्पेक्ट में पीछे छूटेगा, उस मूविंग आदमी के रिस्पेक्ट में पीछे छूटेगा। तो बेसिकली जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी है वो भी मोशन में है अलॉन्ग विद ट्रेन, और जो बाहर रुका हुआ आदमी है वो भी मोशन में है, पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन हु सिट्स इनसाइड द ट्रेन। अगर मोशन वाला आदमी उसे ऑब्जर्व कर रहा है तब यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे उसकी वेलोसिटी को सेट कर देंगे। जैसे अगर ट्रेन इज मूविंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अ पर्सन सिट्स आउटसाइड द ट्रेन, ट्रेन में बैठे हुए आदमी की वेलोसिटी जब बाहर बैठे हुए आदमी के द्वारा ऑब्जर्व की जाएगी तो आएगी 40 किलोमीटर पर आवर माइनस जीरो। बैठे हुए आदमी की वेलोसिटी स्पीड जीरो है, उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो 40 माइनस जीरो मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम वेलोसिटी मेजर करना चाह रहे हैं ऑफ द स्टेशनरी पर्सन हु सिट्स आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग बॉडी, अब जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी लेनी है उसकी वेलोसिटी को सबसेट करना होगा। तो बैठे हुए आदमी की वेलोसिटी जीरो है, बाहर बैठे हुए आदमी की वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, तो रिजल्ट आएगा माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन हु सिट्स आउटसाइड द ट्रेन will also move with the speed of minus 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन अगर आगे जा रही है तो वो बैठा हुआ आदमी ट्रेन के रिस्पेक्ट में पीछे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहने के लिए वो मोशन में नहीं है, पर मूविंग ट्रेन में बैठे हुए आदमी के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। अगर दोनों मोशन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को फाइंड आउट करते हैं उसकी वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे अभी हमने केस लिया, एक और केस ले लेते हैं कि अगर दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक्स पे एक ही डायरेक्शन में विद 40 एंड 60 किलोमीटर पर आवर मूव कर रही है। मान लेते हैं दिस इज ट्रेन ए मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर on parallel tracks. Velocity of train A with respect to train B will be what? 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसके वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 40 माइनस 60 रिजल्ट विल बी व्हाट? Result will be minus 20 kilometer per hour. Means the velocity of train A with respect to train B is minus 20 kilometer per hour. माइनस साइन का मतलब यह हुआ कि ट्रेन B आगे जा रही है और ट्रेन A जिसकी वेलोसिटी कम है वह पीछे छूट रही है या पीछे रह जा रही है। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन A।
मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 40 किलोमीटर पर आवर हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब ट्रेन बी मूव्स फॉरवर्ड, आगे निकल रही है देन दैट द ट्रेन ए। तो आप कहेंगे ये 40 और 60 किसके रिस्पेक्ट में थी? ये 40 और 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड बाहर बैठे हुए आदमी के रिस्पेक्ट में थी, स्टेशनरी ऑब्जर्विंग बॉडी के रिस्पेक्ट में 40 और 60 थी। यहाँ पे दोनों मोशंस एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं रिलेटिव मोशन। पर अगर मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। जैसे अगर एक आदमी पानी में तैर रहा है अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो वाटर की जो स्पीड है वह मूविंग बॉडी मैन की वेलोसिटी को सपोर्ट करेगी। और अगर आदमी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, तो उस केस में वाटर की वेलोसिटी आदमी के वेलोसिटी से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब डिपेंडेंट मोशन में सेम डायरेक्शन में मूव करने पर वेलोसिटीज ऐड हो रही है, जबकि इंडिपेंडेंट मोशन जब एक दूसरे के ऊपर मोशन डिपेंड नहीं कर रहा था, उस केस में सेम डायरेक्शन में मोशन पर वेलोसिटीज आपस में सब्सट्रैक्ट हो रही थी। तो इन सब चीजों का ध्यान देके आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक इसी तरह से अगर मूविंग ट्रेन है, मूविंग ट्रेन के ऊपर अगर एक आदमी उसकी छत पे, फिल्मी हीरो है, स्टंटमैन है, वह छत पे अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन मूव करता है, तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, मैन की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो उस केस में दोनों ही वेलोसिटीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to the person who sits outside will be 50 km per hour plus 10 km per hour means 60 km per hour। तो यहाँ पे मैन जो टॉप पे स्टंट मैन along with ट्रेन ऊपर मूव कर रहा है, उसकी ऑब्जर्व्ड स्पीड with respect to the person who sits outside will be 50 plus 10 60 km per hour, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अगर बाहर बैठा हुआ आदमी ऊपर स्टंटमैन की स्पीड को ऑब्जर्व करता है और स्टंटमैन अपोजिट टू द डायरेक्शन आता है विद 10 किलोमीटर पर आवर, तो 50 से आगे जा रही है ट्रेन और 10 से वह पीछे जा रहा है, तो 50 माइनस 10 मींस 40 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑब्जर्व बाय द पर्सन हु सिट्स आउटसाइड। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन भी है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और उस पे ऊपर आदमी 10 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, और एक आदमी बाहर बैठा हुआ है। सो देयर आर 3 पर्सन, वन पर्सन सिट्स आउटसाइड, अनदर पर्सन इज इनसाइड द ट्रेन एंड थर्ड पर्सन इज ऑन द टॉप ऑफ ट्रेन। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ मैन हु मूव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु सिट्स आउटसाइड? तो ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में है, तो 50 प्लस 10 60 km per hour will be the speed observed by the person who sits outside. What will be the speed of the person who sits outside with respect to the moving stuntman? It will be now stuntman आगे जा रहा है 60 km per hour से, बैठा हुआ आदमी उसे पीछे जाता हुआ लगेगा, तो हो जाएगा 0 minus 60 km per hour means minus 60 km per hour will be the speed of the man who sits outside with respect to the stuntman। अगर सपोर्ट में है तो सेम डायरेक्शन में होने पर वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर एक दूसरे का सपोर्ट नहीं है, जैसे ट्रेन का केस था, तो एक वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जब सेम डायरेक्शन में हो। अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक ट्रेन हो गई 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी है माइनस 60 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर माइनस रिलेटिव के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो 40 माइनस माइनस 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 60 मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर। तो दो ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं, तो उस केस में टोटल रिलेटिव स्पीड ऑफ वन ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अनदर विल बी 100 किलोमीटर पर आवर। वैसे भी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम किसी ट्रेन को क्रॉस करते हुए देखते हैं तो वह ज्यादा स्पीड में जाते हुए लगती है, और जब हम ट्रेन के साथ चलते हैं तो स्पीड उसकी कम लगती है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर एक पोल है
और पोल को एक ट्रेन एक पर्टिकुलर स्पीड से क्रॉस करती है। मान लेते हैं कि ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर से एक पोल को क्रॉस करती है इन 10 सेकेंड्स। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट ट्रेन? लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए जो भी टाइम है वह दिया हुआ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ट्रेन की टिप आगे बढ़ रही है और उसकी टेल क्रॉस कर रही है। मींस इस 10 सेकेंड में ट्रेन कवर कर रही है डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। पे आप लोगों को जो डिस्टेंस मिलेगी d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर। केयरफुल रहना, ये 108 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड एंड हियर इट इज गिवन 10 सेकेंड। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300 मीटर। मींस द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 300 मीटर। क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर दो ट्रेन्स एक दूसरे को 10 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है, 10 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है और 30 सेकेंड्स में ओवरटेक कर रही है एक दूसरे को। क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है टी क्रॉसिंग, ये दिया हुआ है 10 सेकेंड्स और टी ओवरटेकिंग टाइम दिया हुआ है। ओवरटेकिंग टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड। ओवरटेकिंग तब होगी जब एक ट्रेन पीछे से आगे की ओर निकली और क्रॉसिंग तब होगी जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए। दोनों की लेंथ अगर सेम दी हुई है 100 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेनें ओवरटेक करते समय या क्रॉसिंग करते समय कवर करेंगी वह हो जाएगी 100 मीटर प्लस 100 मीटर। क्योंकि क्रॉसिंग तब होगी जब दोनों ट्रेनों की लेंथ के बराबर दोनों ट्रेन डिस्टेंस कवर करें। तो यहां पे d की वैल्यू दी हुई है 200 मीटर, टाइम दिया हुआ है 10 और 30 सेकेंड। तो यहां पे टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस है यहां पे 200 और रिलेटिव वेलोसिटी क्रॉसिंग के समय दोनों की वेलोसिटीज जुड़ जाएंगी। तो यहां पे हम लोग को मिलेगा v1 प्लस v। जहां पे डिस्टेंस तो 200 है और ओवरटेकिंग के समय वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, तो यहां पे मिल जाएगा हम लोग के पास v1 माइनस v2। अब हम लोगों को यहां से जो इक्वेशन मिल रहा है वो है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 200 बाई 10 मीन्स 20। और यहां से जो इक्वेशन मिल रहा है वो है हम लोगों के पास v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 200 बाई 30, जिसको हम लिख सकते हैं 20/3। अब हम लोगों के पास दो इक्वेशंस हैं, v1 प्लस v2 और v1 माइनस v2। इसको ऐड कर दें। इसको ऐड करेंगे तो ये v2 विल कैंसिल आउट। 2v1 इज इक्वल टू 20 प्लस 20/3 मींस 80/3। तो v1 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 80/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक इसी तरीके से इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें या एक को दूसरे ऐड करने की जगह पे सब्सट्रैक्ट कर दें, तो उस केस में हम लोगों के पास यहाँ पे मिल जाएगा 2v2 इज इक्वल टू 20 माइनस 20/3 इज इक्वल टू 40/3। सो यहाँ पे v2 की वैल्यू मिल जाएगी 80/6। यहाँ पे v2 की वैल्यू मिल गई 80/6। तो यहाँ पे अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को ओवरटेक कर रही है तो उस केस में वेलोसिटीज सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, और अगर क्रॉस कर रही है, क्रॉस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उस केस में वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी और छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस रिलेटिव मोशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के पास बोट रिवर सिस्टम एंड एरोप्लेन एयर सिस्टम। उसको हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज आज ही देखेंगे। अब हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम लेते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम, इसमें मान लेते हैं कि वाटर और रिवर इज फ्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसमें रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है इस तरीके से। ये इसकी वेलोसिटी है v r, वेलोसिटी v r है, और यहां से कोई भी आदमी मूव करना चाह रहा है टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे पॉइंट ए ले रहे हैं और इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट है बी। अगर यहाँ पे बोट मूव करती है
with a certain angle from the y-axis. अगर बोट थीटा एंगल फॉर्म करके इस डायरेक्शन में मूव करती है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमें इस डायरेक्शन में मिल जाएगी। वेक्टोरियल फॉर्म में लेके चल रहे हैं। यहां पे बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है जो कि वर्टिकल के साथ स्ट्रेट लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी वी बी आर पता है, इट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी आर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब एक वेक्टोरियल फॉर्म में लेके चलते हैं। अब यहां पे हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की जगह पे प्योर वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इक्वल टू वी बी आर वेक्टोरियल फॉर्म में है प्लस वी आर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी हो गई? वेलोसिटी ऑफ बोट की दो डायरेक्शन मिलेगी, एक तो एक्स डायरेक्शन, तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा वी बी आर एक्स प्लस वी आर एक्स। वेलोसिटी ऑफ बोट की दो डायरेक्शन होगी, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स डायरेक्शन। फैक्टोरियल फॉर्म में लेना है वेलोसिटी ऑफ रिवर इन एक्स डायरेक्शन लाइक दिस। तो ये पूरा का पूरा था और ये एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं। एक्स कंपोनेंट की अगर वैल्यू ले लें हम लोग तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स डायरेक्शन। ये हम लोग को इधर का मिल रहा है कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा। सटा हुआ कंपोनेंट कॉस होता है और जो हटा हुआ एंगल से कंपोनेंट है वह साइन है। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि हम लोग वर्टिकल से एंगल लेके चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल से नहीं। तो ये इस डायरेक्शन का हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा। पर यह रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा माइनस वी बी आर साइन थीटा प्लस वी आर एक्स। वी आर एक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिवर इन एक्स डायरेक्शन ये हम लोगों के पास है वी आर। इसको अगर सिस्टमैटिक वे में लिखना चाहे तो वी बी एक्स एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट मिल जाएगा वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ये तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट मिल गया। अब वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट के लिए यहां से हम लोग अब वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ले रहे हैं वी बी वाई। वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ले रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा वेलोसिटी बी आर वाई प्लस वेलोसिटी आर वाई। जहां पे पहले एक्स कंपोनेंट लिया था, एक्स डायरेक्शन का लिया था, अब वहां पे हम लोग वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट लेके यहाँ पे चल रहे हैं वेक्टोरियल फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी लेते हैं बोट की इन वर्टिकल डायरेक्शन तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रियर वाई डायरेक्शन में हम लोग को ये मिल जाएगा वी बी आर कॉस थीटा। वी बी आर कॉस थीटा इस डायरेक्शन में प्लस वी आर वाई इस रिवर की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि रिवर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो है। यहाँ पे रिवर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एक एंगल थीटा बना के मूव कर रहा है लाइक दिस। ए और बी दो अपोजिट पॉइंट है। यहाँ पे ए से बोट की चलने की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी बी वाई वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया वी बी आर कॉस थीटा। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर जीरो है तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। मतलब अगर रिवर की वेलोसिटी जीरो है तो बोट की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि रिवर उस केस में रुकी हुई है, उसमें पानी फ्लो नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे हम लोगों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बोट मिल गया है। अब हम लोगों को इसमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वह क्रॉस करेगा। तो टाइम निकालने के लिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इसका वर्टिकल टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए इसकी विड्थ अगर है W, विड्थ इसकी अगर W है तो यहां पे हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस वह जो कवर कर रहा है वो विड्थ के बराबर है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, ये वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बी वाई बोट इन वाई डायरेक्शन। तो यहां पे डिस्टेंस है हमारे पास W, विड्थ के बराबर है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन है हम लोग के पास v b r cos थीटा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग हम लोगों को मिल रहा है W डिवाइडेड बाई v b r cos थीटा। ये तो टाइम मिल गया, इतने टाइम में वो क्रॉस करेगा। अब अगर मिनिमम टाइम निकालना है तो मिनिमम टाइम के लिए cos थीटा की वैल्यू, मिनिमम टाइम के लिए cos थीटा की वैल्यू जितनी ही कम होगी उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा, और cos थीटा की वैल्यू जितनी ही ज्यादा होगी उतना ही टाइम कम रहेगा। फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम के लिए cos थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1, और 1 तब मिलेगी जब ये cos 0 डिग्री हो, मतलब थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो टाइम विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे टाइम मिनिमम हमें तब मिल रहा है जब थीटा की वैल्यू 0 है, W बाई वी बी आर। इसका मतलब ये हुआ कि वो टहरा ना जाके वो सीधा अगर जाता है तो टाइम उसे कम से कम लेना होगा, या वो टाइम तब कम से कम लेगा जब वह स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा, ये थीटा 0 हो जाए तब। टाइम मिनिमम निकल गया। हम लोग को निकालना है ड्रिफ्ट। Drift is the distance between the point at which the boat reaches. यहां C पे पहुंच रहा है to the opposite position, अपोजिट पोजीशन, और जहां पे पहुंच रहा है उसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्रिफ्ट x इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बोट रीचेस एंड द अपोजिट पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोट। तो अपोजिट पोजीशन है इसकी B, और C पर वो पहुंच रहा है तो ड्रिफ्ट x की वैल्यू हम लोग को मिल गई BC के बराबर, एंड दिस BC विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन इनटू टाइम t। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन हम लोगों के पास है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन हम लोगों के पास vr माइनस vbr sin थीटा, और टाइम का ये फॉर्मूला आया है W बाई v b r cos थीटा। यहां पे हम लोग v b x की वैल्यू x डायरेक्शन की वेलोसिटी को यहां पुट कर रहे हैं और टाइम t ये पुट कर रहे हैं। ये हम लोगों को मिला ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट भी मिल गया हम लोगों को, टाइम भी मिल गया। ड्रिफ्ट और टाइम के फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। यहां पे मिनिमम टाइम हम लोगों ने निकाला फॉर टू रीच द बॉडी जस्ट अपोजिट एंड, टू रीच द बॉडी, for to reach the boat just opposite point, अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए A से चल के वो B तक अगर पहुंचना चाहता है एग्जैक्टली, तो उस केस में x ड्रिफ्ट की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू अगर 0 रखते हैं हम लोग तो 0 इज इक्वल टू मिल जाएगा vr माइनस vbr sin थीटा। यहां पे है w बाई vbr cos थीटा। जब इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। उस केस में हम लोग को मिलेगा vr इज इक्वल टू vbr sin थीटा। Velocity of river vr divided by vbr is equal to sin theta.
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ए से चल के बोट को एग्जैक्टली बी पॉइंट अपोजिट एंड पर अपोजिट पोजीशन पे पहुंचाना है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू होनी चाहिए साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हम लोगों ने निकाला है एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो थीटा की वैल्यू जब इतनी मिलेगी तो उस केस में ए से बी तक वह पहुंचेगा। कौन? बोट। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एक W विड्थ की रिवर को ले रहे हैं जो कि x डायरेक्शन में VR वेलोसिटी से वाटर को फ्लो करा रही है, या जिसमें वाटर VR वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है इन द x डायरेक्शन, और एक बोट थीटा का एंगल लेकर वर्टिकल से मूव कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये हम लोगों को मिल रहा है। इस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट निकालेंगे। उसके बाद इस बोट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन का कंपोनेंट और दूसरा है y डायरेक्शन का कंपोनेंट। x डायरेक्शन के कंपोनेंट को निकालने से पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के x डायरेक्शन के कंपोनेंट को निकालेंगे। तो ये हम लोग को मिल जाएगा VBR sin थीटा जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो यहाँ पे आ गया हम लोग के पास माइनस VBR sin थीटा और वेलोसिटी ऑफ रिवर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या यूं कह सकते हैं कि VBR sin थीटा अपोजिट टू द मोशन ऑफ रिवर है। तो ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने माइनस को इधर लिखा है। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोगों के पास केवल और केवल VBR का वर्टिकल कंपोनेंट है। वेलोसिटी ऑफ रिवर ऑलरेडी केवल एक ही डायरेक्शन x डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो ये जीरो हो गया। तो VBY हम लोग को इतना मिल गया। अब यहां से हम लोगों ने टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो है विड्थ के बराबर W, और वर्टिकल डायरेक्शन की उसकी जो वेलोसिटी है वो है VBR cos थीटा। तो VBR cos थीटा दिस इज द टाइम। मिनिमम टाइम लेने के लिए उसे एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखनी है, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है जो कि cos में मैक्सिमम है। और वो एंगल लेंगे cos 45 डिग्री लेंगे तो 1/√2 वह वैल्यू को बजाय घटाने के बढ़ा देगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी आएगी। सो फॉर मिनिमम टाइम द थीटा शुड बी 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से टाइम मिनिमम हम लोगों को मिला है W/VBR। फिर हम लोग को ड्रिफ्ट निकालना है। ड्रिफ्ट मतलब कितनी शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम इट्स अपोजिट पोजीशन जहां पे बोट पहुंच रही है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बोट रीचेस टू द अपोजिट पोजीशन। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट निकालने के लिए VBX x डायरेक्शन की वेलोसिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास ड्रिफ्ट x डायरेक्शन में मिल रही है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर मिल रही है, और टाइम t वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में टाइम उतना ही रहेगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से टाइम निकाला है और उस टाइम का यूज हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कर रहे हैं। तो VBX की वैल्यू हम लोगों के पास ये आई थी, इसको यहाँ पुट किया गया, टाइम को यहाँ पुट किया गया, तो हम लोगों के पास ड्रिफ्ट क्या ये इक्वेशन तैयार हो गया। ये सब याद करने से ज्यादा बढ़िया है कि किस तरीके से निकल रहा है इसको आप लोग जाने। अब इस बोट को एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंचाने, अपोजिट पोजीशन में पहुंचाने के लिए x की वैल्यू 0 रखनी है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हम लोग को सॉल्व करने पे थीटा की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स VR वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब हम लोग एरोप्लेन और विंड का केस लेंगे। एयरक्राफ्ट एयर प्रॉब्लम ठीक उसी तरीके से सॉल्व की जाएगी जैसे कि हम लोगों ने बोट रिवर प्रॉब्लम सॉल्व की थी। बस फर्क इतना ही है कि एट द प्लेस ऑफ रिवर हमारे पास यहाँ पे एयर आ जाएगी एंड एट द प्लेस ऑफ बोट यहाँ पे एयरक्राफ्ट आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने वहां पे एंगल लिया था फॉर द मोशन ऑफ बोट, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी एंगल लेंगे फॉर द मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट। बाकी पूरा का पूरा सिस्टम वही है, मिनिमम टाइम कितना लगेगा या ड्रिफ्ट कितनी होगी ठीक उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो बाकी सारी चीजें वही है। एट द प्लेस ऑफ आर रिवर आ जाएगा एयर एंड एट द प्लेस ऑफ बोट बी आ जाएगा हम लोगों के पास एयरक्राफ्ट। यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं रिलेटेड टू द
ड्रिफ्ट एंड मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ बोट। जहां पे विड्थ ऑफ रिवर है 30 मीटर, ये वाली डिस्टेंस दी हुई है 30 मीटर, मतलब W यहां पे दिया हुआ है 30 मीटर, और इसमें VR दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। बोट 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस से, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस से, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर से मूव कर रही है लाइक दिस, और ये वेलोसिटी हम लोग के पास दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू VBR। VBR की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है, जबकि थ्योरेटिकल में हम लोगों ने वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल देखा था, और वहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपोजिट थी, इस तरफ थी, जबकि यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर है। यहाँ पे 4 चीजें दी हुई है विड्थ ऑफ रिवर, पहली चीज वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ boat with respect to river that is 5 meter per second along the direction of flow of river from x axis। इतनी चीजें दी हुई हैं, हम लोगों को टाइम निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है, और हम लोगों को ड्रिफ्ट। VBR के 2 कंपोनेंट मिलेंगे, VBR एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट मिल जाएगा हम लोगों के पास, VBR एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट इसी के डायरेक्शन में मिलेगा। अगर ये 37 डिग्री है तो ये मिल जाएगा VBR cos 37 डिग्री, एंड VBR y डायरेक्शन का कंपोनेंट मिल जाएगा VBR sin 37 डिग्री। 37 डिग्री की वैल्यू आप लोग को याद होनी चाहिए, cos 37 डिग्री की वैल्यू है 4/5, जबकि sin 37 डिग्री की वैल्यू है 3/5। तो अगर ये वैल्यू पुट करते हैं, VBR हम लोग के पास दिया हुआ है 5, cos 37 डिग्री की वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पे मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम लोगों के पास है 5 एंड sin 37 डिग्री की वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द VBR इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द VBR इन वाई डायरेक्शन। पर रिवर की डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन हम लोग के पास मिल जाएगी, ये है 4 ऑलरेडी, और प्लस रिवर की स्पीड ये हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। बोट की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं है, तो नेट वेलोसिटी ऑफ boat in y direction will be what? Remain unchanged 3 meter per second। अब यहाँ पे हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग t लेंगे। टाइम निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, तो वर्टिकल डिस्टेंस है विड्थ ऑफ दिस, एंड वर्टिकल वेलोसिटी है VBY इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे विड्थ है हमारे पास 30 और ये है 3, तो जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 सेकेंड। सो टू क्रॉस द बोट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड हम लोगों के पास जो टाइम मिलेगा दैट इज 10 सेकेंड। अब इस 10 सेकेंड में ही वह ड्रिफ्ट भी कवर करेगा, तो ड्रिफ्ट के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे। नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग के पास VBX 6 मीटर पर सेकेंड, और इसमें टाइम हम लोग लेंगे t। तो VBX की वैल्यू हम लोग के पास है यहाँ पे 6 और टाइम है यहाँ पे 10। जब हम ड्रिफ्ट लेंगे तो टोटल x डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, नेट x डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, वह हम लोग के पास है 4 + 2 = 6। तो ये हो गया 6 इंटू टाइम है 10, तो ये हम लोग के पास आया 60 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि बोट 60 मीटर की डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट एंड पर पहुंचेगी। ड्रिफ्ट 60
मीटर होने का मतलब ये हुआ कि बोट अगर यहां से चल रही है तो वह अपोजिट एंड से 60 मीटर की डिस्टेंस पर पहुंचेगी। यहाँ पे इस बात का ध्यान देके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ है कि वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर दिया हुआ है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर दिया हुआ है। यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर है, जबकि जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर आदमी या बोट मूव कर रही थी। तो इन सब चीजों का ध्यान देके आगे की ओर प्रोसीड आपको करना है। इस क्वेश्चन में अगर मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग पता करना है, कितने कम से कम टाइम में बोट इस रिवर को क्रॉस करेगी, तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि हमें इस बोट को इस डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में मूव कराने का मतलब यह है कि वी भी आर इस डायरेक्शन में हो, उसका y या x कंपोनेंट न काम करे। तो यहाँ पे t मिनिमम के लिए हम लोगों के पास विड्थ डिवाइडेड बाय टोटल VBR मिलेगा। ये हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा था। तो यहाँ पे विड्थ हम लोगों के पास दिया हुआ है 30 एंड VBR दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 सेकेंड। तो टाइम के लिए A से B डायरेक्ट जाना है हमें विदाउट एनी एंगल, मतलब इसकी वर्टिकल के साथ एंगल 0 डिग्री होनी चाहिए। अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। आने वाले समय में हम लोग रेन साइक्लिस्ट प्रॉब्लम देखेंगे कि साइक्लिस्ट अगर किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है और रेन ऊपर से वर्टिकली फॉल कर रही है तो उस साइक्लिस्ट को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए टू सेव फ्रॉम द रेन वाटर, मतलब उसे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, उसको आने वाले वीडियो लेक्चर में